نئے سال کی تقاریب پر پولیس نے پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ نئے سال کے موقع پر منشیات کا استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی نئے سال کی تقاریب 1 بجے تک ختم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایونٹ مینیجرز کو اس سلسلے میں پیشگی اجازت لینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ 1 o'clock పబ్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ క్లోజ్ చేస్తున్నారు లేదా, తర్వాత డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఏం చేస్తున్నారు, ఫోకస్ పెట్టి మనం రోడ్ల మీద వీళ్ళు చాలా మంది అక్కడే నిలబడి 2-3 గంటలు అక్కడ న్యూసెన్స్ చేసి అటువంటి ఉండొచ్చు. అటువంటి ప్లేసెస్ ఏమున్నాయి మీరు చెప్పండి, మేము కూడా మాకు తెలుసు, మామూలు ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం మేము. ఈసారి వాటి మీద కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి. कोरोना की नई शक्ल के बढ़ते मामलात के पेश नज़र तेलंगाना भर में चौकसी इख्तियार की जा रही है। डॉक्टर्स ने एहतियात का मशवरा दिया है। 4 साल कबल चीन से शुरू होकर दुनिया भर में लाखों अफराद को हलाक करने वाली ये वबा गुज़िश्ता 18 माह से थम गई थी। ताहम एक मरतबा फिर ये वबा खबरों में है, क्योंकि हिंदुस्तान समेत दीगर ममालिक में एक मरतबा फिर कोरोना के नए मामलात में इजाफा होता जा रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि दिसंबर में हिंदुस्तान में मौसम सर्द होता है, जिसकी वजह से कोरोना और दीगर वबाई अमराज के फैलने के लिए दर्ज हरारत मौजू होता है। इसकी वजह से ऐसे मामलात में इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज शाम 4 बजे दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद उनकी मोदी से ये पहली मुलाकात होगी। इस मुलाकात के दौरान मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के बाद कई बरसों से दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत को मरकज़ से वाजिबुल-अदा फंड्स और ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत की जाएगी। कांग्रेस के आला कायदीन से मुलाकात के दौरान रियासत में काबीना की तोसी और नामज़द ओहदों को पुर करने के मामले पर भी तबादला ख्याल का इम्कान है। मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने अमीरपेट के गुरुद्वारे में हाज़िरी दी। उन्होंने इस मौके पर मजहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम उम्री में जान की कुर्बानी देने वाले 10वें गुरु के फर्जंदों को याद किया। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कहा है कि अवामी हुक्मरानी के प्रोग्राम के तहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात के सिलसिले में दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्तें मुतल्लिक़ा GHMC वार्ड ऑफिस में जमा करवाई जा सकती हैं। ये दरख्वास्तें महालक्ष्मी स्कीम, इंद्रम्मा इंड्लू, गृह ज्योति स्कीम, चेयुता स्कीम के सिलसिले में तलब की जा रही हैं। उन्होंने तमाम इस्तिफ़ादा कुनिंदगान से दरख्वास्त की कि वो किसी भी वजाहत के सिलसिले में उनसे रुजू हों। उन्होंने कहा कि कारवान हल्के के मेराज कॉलोनी, बाला हिसार, गोलकुंडा, कारवान चमन, जियागुड़ा, गुड्डी मलकापुर, निज़्द साई बाबा मंदिर, अफसर खान कॉलोनी में वार्ड ऑफिस से अवाम रुजू हों। अब इस तारीख के दिन से 6 तारीख तक, और उसके बाद अकबरपुरे के अंदर जो बलिया का वार्ड ऑफिस है, उसके बाद गोलकुंडा का बलिया का वार्ड ऑफिस, और उसी तरीके से लंगर हाउस के अंदर प्रताप टाकिस के बैक साइड में पिछले हिस्से में जो बलिया का वार्ड ऑफिस है, और उसी तरीके से जो कारवान चमन के पास में दूध खाने के पास जो बलिया का वार्ड ऑफिस है, वहाँ पर भी रहेंगे। उसी तरीके से जियागुड़ा जो 2 BH नए बने गए, वहाँ पर बलिया का वार्ड ऑफिस है। और उसी तरीके से ख़ास तौर से जो गुड्डी मलकापुर का जो पार्ट हल्के कारवान को आता है, जो ताला गड्ढा गुड्डी मलकापुर साईं बाबा टेम्पल के सामने जो बलिया का वार्ड ऑफिस है, वहाँ पर भी इन तमाम ऑफिसर्स जो स्कीमात को लाया गया, उन तमाम ऑफिसर वहाँ पर आपको फॉर्म दिया जाएगा। उन फॉर्म को फिलअप कर वो स्कीमात के ज़रिए वहाँ पर जो भी आपको स्कीमात है, वो स्कीमात का फ़ायदा हासिल करिए। और जो स्कीमात है, सबसे पहले जो RTC के अंदर ख़वातीन के लिए फ्री, और ख़ास तौर से गैस के फार्म्स हो, इंद्रमा स्कीम जो है, जिसके पास पुराना बोसीदा मकान है, उन तमाम के लिए 5 लाख का भी ऐलान किया गया गवर्नमेंट की जानिब से इंद्रमा इंड्लू के ज़रिए।
वो नज़रात भी तमाम हजरात जिसको भी जो 5-6 स्कीमात है वहाँ पर अपना फॉर्म लेकर वहाँ पर फॉर्म फिलअप कर दाखिल करिए और आपकी मदद के लिए आपकी सहूलत के लिए मजलिस इत्तेहाद के हल्क़े कारवान के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर्स ज़िम्मेदारान मजलिस और मैं खुद इन तमाम बल्दिया के वार्ड ऑफिस पर हर घंटे को हर बस्ती के अंदर मैं खुद आपके दरमियान में रहूँगा। आपको कोई कन्फ्यूज़न है या मुझको फ़ोन कर या मैं आपके दरमियान में जब भी रहूँगा आप मुझको बताइए। इंशाअल्लाह आपके जो भी प्रॉब्लम रहेंगे इंशाअल्लाह उन तमाम इस स्कीम के ताल्लुक से। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अपने हल्के के कारपोरेटर्स सुदूर मोतमदीन इब्तदाई मजालिस पर जोर दिया कि वो राशन कार्ड के हुसूल के ख्वाहिशमंदों से गुजारिश करें कि नए राशन कार्ड्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट के सिलसिले में ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करें ताकि फॉर्म्स वसूल करने वाले अहदेदारों को सहूलत हो सके, क्योंकि तमाम दस्तावेज़ात में अहम इनकम सर्टिफिकेट है। इस सिलसिले में किसी भी तकलीफ पर कारपोरेटर्स या फिर वो उनकी मदद के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मलकपेट के कारपोरेटर्स और इब्तदाई सदर मजलिस सरगर्म कारकुनों से गुजारिश है कि तमाम लोग जो मुस्तहिक है जिस किसी को राशन कार्ड होना है वो तमाम लोगों को कहिए कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन फौरी एप्लीकेशन दाखिल करिए ताकि जिस वक्त वो लोग फॉर्म लेने के लिए बैठें तो तमाम डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे अहम डॉक्यूमेंट इनकम सर्टिफिकेट है। तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए। अगर जहाँ कहीं भी तकलीफ़ हो रही है तो कारपोरेटर्स और मैं इंशाअल्लाह आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो बहरहाल ये मैसेज को आप सबको पहुँचाइए और ख़ास तौर पर अवेयरनेस लाइए लोगों में कि इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करिए। शुक्रिया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने कांग्रेस पर जोर दिया कि वो अपनी 6 जमानतों पर अमल आवरी को यकीनी बनाएं। बंडी संजय ने कहा कि कांग्रेस के वादे के मुताबिक 100 दिनों में 6 जमानतों पर अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इससे राह फरार इख्तियार करने की कोशिश ना करे, बल्कि कांग्रेस की ये जिम्मेदारी है कि वो मुस्तहिक अफराद से इंसाफ करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद को पिछली बीआरएस हुकूमत की तरह दरख्वास्तों तक महदूद ना रखे। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల సమయంలో 6 గ్యారెంటీల హామీ ఇచ్చింది. దాన్ని 100 రోజుల్లో పూర్తి చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు వాళ్ళు. మళ్ళీ ఎన్నికలకు కూడా అని చెప్పి ఈ సాకు ఆ సాకు చెప్పకుండా ఈ 6 గ్యారెంటీలను 100 రోజుల లోపట పూర్తి చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేద ప్రజలను ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మీద ఉంది. గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసిన విధంగా కాకుండా కేవలం బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకే సంక్షేమ పథకాలు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకే దరఖాస్తులు, దాని ద్వారా ఏ విధంగా కమిషన్లు దుబ్బిపోయారో అందరికీ తెలిసిందే. కేవలం నామమాత్రంగా దరఖాస్తులు తీసుకొని మభ్యపెట్టి మోసం చేసి దరఖాస్తులకే పరిమితం చేసేటువంటి పరిస్థితి రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మీద ఉంది. గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు ఏ విధంగా ముందుకొచ్చిరో, బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఏ విధంగా అసహించుకున్నారో, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏ తప్పిదాలు చేసిందో నమ్మించి మోసం చేసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏ విధంగా హామీలిచ్చి చేతులు దుక్కునే ప్రయత్నం చేసిందో అటువంటి పరిస్థితి రాకుండా లబ్ధిదారులకు న్యాయం చేయాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మీద ఉంది. 28 నుంచి रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने सिंगरनी कॉलरीज के इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस से मुल्हका INTUC को कामयाब बनाने वर्कर्स पर जोर दिया। उन्होंने वर्कर्स से खिताब करते हुए कहा कि INTUC कारकुनों की बहबूद, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, बदनवानियों से पाक हुक्मरानी पर जोर देती है। उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को सिंगरनी कॉलरीज के इंतखाबात होने वाले हैं। इस सिलसिले में INTUC को वर्कर्स कामयाब करें। వారి సొంత ఇంటికే పోవాలి. ఆ సొంత ఇంటి కట్టే కార్యాచరణలో కూడా మేము ఆల్రెడీ సింగరేణి యాజమాన్యానికి ఆదేశించాం. విధి విధానాలు తయారు చేయాలి. సింగరేణి కార్మికుడికి సొంత ఇల్లు చేకూర్చే కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చేయగలుగుతుంది. దానిపైన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మినహాయింపు విషయంలో ఈ రోజు మేము ఇక్కడి నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున
తప్పకుండా సింగరేణి కార్మికులకు సంబంధించి దాన్ని కోరుతాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ యూపీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత దాన్ని ప్రధానమైన అంశంగా తీసుకెళ్లి ఈ రోజు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని కూడా మాఫీ చేయడానికి పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నం చేస్తాం. तेलंगाना एंटी नारकोटिक ब्यूरो के डायरेक्टर संदीप शिंडालिया ने कहा है कि मिलावटशुदा सेंधी की तैयारी में अल्प्राजोलियम के इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ख़तरनाक तरीके से इस दवा को मिलाकर तैयार की जाने वाली शराब के इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता मौत का ख़तरा लाहक होता है। उन्होंने बताया कि बाज़ अफराद अपना नेटवर्क बनाकर रियासत में इसकी फ़रोख्त कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए ड्रग कंट्रोल और महकमा आबकारी के हुक्काम के साथ इश्तराक किया गया है। Good evening all. This is the second case we were working on regarding the supply of hard drugs from Goa, and the hard drugs would be MDMA, ecstasy, cocaine and opium and ganja resin. So we were able to identify one big supplier from Goa who is supplying to 25 people here in Hyderabad. Okay. So what happened is two people we got information, TS NAB along with the other intelligence agencies, we got information that two people, Ashik and Dudu Rajesh, they had procured some 60 pills at the rate of 1000 rupees per ecstasy pill from Goa. Okay. So we laid a trap for them and we caught them. 34 pills we could recover from both of them. 32 pills were meant for a rave party. So rave party means we got the pills and we checked the people who had come to attend the rave party. 3 out of that 10 were found positive. So this is the samples we have bought, almost 400 of these samples, that if there is a rave party kind of a thing, then by taking the urine samples or taking them to the hospital, we are able to find out 12 broad categories of drug that person might have taken. Okay, so then we also don't want to stigmatize these people, and we will only send them to the magistrate, or not even send them to the magistrate, but they have to get themselves de-addicted. We will be informing their police, informing their parents, and also as well the school authorities or the college authorities regarding this, and asking them to please keep this information confidential. So this is one thing that we have recently procured. So after catching Dudu Rajesh and Ashik, we were able to identify the main supplier who was there in Goa. His name is Hanumat Babuso Divkar. He has a big... मजलिस के कारपोरेटर स्वामी यादव ने कारवां डिवीज़न के कनका दुर्गा नगर कॉलोनी में वाक़ चर्च में क्रिसमस की तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने क्रिसमस के तोहफ़े भी तकसीम किए और खिताब भी किया। మరియు అమ్మగారికి అమ్మగారి పేరు తెలియదు నాకు, భాగ్యవతి అమ్మగారికి మరి ఈ కార్యక్రమం వచ్చినటువంటి యేసు బిడ్డందరికి కూడా నా వందనాలు. చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ క్రిస్మస్ పండుగలో పాల్పంచుకోవడము. ప్రతి సంవత్సరం క్రిస్మస్ పండుగ ఘనంగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి ఈ కార్యక్రమం ఘనంగా జరుపుకోవడానికి శరత్ ప్రసాద్ గారికి, నా అమ్మగారికి మనస్ఫూర్తి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. శరత్ ప్రసాద్ గారు మీ డెవలప్మెంట్ పనులు కావచ్చు, మీ మీకు కూడా ఈ రోజు మీరు కార్పొరేట్ నుంచి కూడా ఈ చర్చలు ఘనంగా జరుగుతుంది. ఇలాంటి చర్చలు మన కాలంలో చాలా ఉన్నాయి కనుక అందరికి కూడా మా ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారి సపోర్ట్ కానివ్వండి, మా ఎమ్మెల్యే కౌసర్ మోదీన్ గారి సపోర్ట్ కానివ్వండి, మరి ఇప్పుడే ఇక్కడనే ఇంకా 7% యాక్చువల్గా కారణం ఒకటే కాంగ్రెస్ లోనే అప్పుడు ఈ క్రెడిట్ మొత్తం మా చేతులకు చేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే నైట్ 10 క్లోజ్ చేసి అన్న గిఫ్ట్ వచ్చినాయి మనం తప్పుగా వంచాలి మీరు రండి అని చెప్పారు. ఎప్పటికీ భయపడే అవసరం లేదు. కార్వాన్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో మీ అందరికీ అండగా ఉంటాం మేము తప్పకుండా. క్రిస్మస్ మా పండుగ కానివ్వండి, మీ గ్రేవ్ యార్డ్స్ కోసం కానివ్వండి, మీ డెవలప్మెంట్ కోసం కానివ్వండి, అన్ని కూడా మా ఎంఎల్ పార్టీ, మా ఎంపీ గారు, మా ఎమ్మెల్యే గారు సఫలంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాము. మరొక్కసారి అందరికీ క్రిస్మస్ పండుగ శుభాకాంక్షలు. मुल्क की कोयले की सरकर्दा कंपनियों में से एक सिंगरेनी कॉलरेज कंपनी की मुसल्लिमा ट्रेड यूनियन के इस माह के 27 तारीख को
ہونے والے انتخابات کے لیے عہدیداروں کی جانب سے مناسب انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی سنگارینی کالریز کے سنگارینی علاقے میں جملہ 11 ڈویژن سے زائد از 84 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جا رہے ہیں، جبکہ 700 عہدیداروں کو متعین کیا جائے گا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے مرکزی وزارت لیبر کی جانب سے زائد از 13 عہدیداروں کو تعینات کیا جائے گا۔ تقریباً 39,749 ورکرز حق رائے دہی سے استفادہ کریں گے۔ حالت نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے ایک نوجوان نے پرجا بھون کے بیریکیڈ سے گاڑی کو ٹکرا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس حادثے کے وقت کار میں 3 لڑکیاں بھی سوار تھیں۔ اس نوجوان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کیس درج کر لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ نوجوان سابق رکن اسمبلی کا بیٹا ہے۔ ریاستی وزیر سری دھر بابو نے سنگارینی کالریز کے انتخابات کے سلسلے میں کانگریس سے ملحقہ INTUC کو کامیاب بنانے ورکرز پر زور دیا۔ انہوں نے ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ INTUC کارکنوں کی بہبود، حقوق کے تحفظ، بدعنوانیوں سے پاک حکمرانی پر زور دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 27 دسمبر کو سنگارینی کالریز کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس سلسلے میں INTUC کو ورکرز کامیاب کریں۔ السلام علیکم، میرا نام شیخ عبدالصمد ہے، میں دی بازار کا رہنے والا ہوں۔ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، GBS بول کے ایک وائرس تھا، وہ وائرس آ گیا تھا میرے اندر، تو اسد صاحب کو کال کرا تھا۔ اسد صاحب ٹیبلیٹس کے لیے بولے تو اچھی بات ہے، السلام آئیے انتظام ہو جاتا بولے تو ٹیبلیٹس اور پلس اور بلس کا انتظام کرے تھے اسد صاحب کا اور امام پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہار مجلس کے صدر اختر الایمان نے سیوان کے سابق مجلسی کنوینر عارف جمال کے قاتلوں کو گرفتار نہ کرنے پر نتیش کمار حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ عارف جمال کو سینے میں گولی مارے ہوئے 48 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن پولیس ابھی تک کسی قاتل کو گرفتار نہیں کر پائی ہے۔ انہوں نے نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو پر زور دیا کہ وہ قاتلوں کی گرفتاری کو یقینی بنانے کے اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ بہار میں موجودہ حکومت میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ کیا نتیش کی حکومت اب بھی گڈ گورننس کی بات کر رہی ہے؟ संयोजक आरिफ जमाल जौहरी जो इस वक्त स्टेट कमेटी के रुकन थे हमारे, उनके कत्ल हुए, उनके सीने पे गोली चले, 48 घंटे का वक्त गुजर चुका। सिवान पुलिस अब तक किसी कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। नीतीश कुमार जी के सुशासन का इससे बड़ा पोल और क्या खुल सकता है कि हर दिन वहाँ गोलियां चल रही हैं, शाम ढलते ही इज्जत और आबरू लूट रही है लोगों की बिहार में, और मुसलमानों का खून तो पानी की तरह बह रहा है। क्या नीतीश की सरकार अब भी सुशासन की सरकार कहलाने वाली सरकार है? मेरा मुतालबा है MIM बिहार के सदर की हैसियत से कि फौरी तौर पर कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, मरहूम के वारिसों को, उनके बिलखते हुए बच्चों, उनकी बेवा को, 3 यतीम बच्चे और उनकी बेवा को सरकार 50 लाख रुपये का जुर्माना हर्जाना अदा करे, उनके बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करे, और बिहार में मुसलसल हो रही अकलियतों और दलितों के कत्ल और लूट के जो वाकयात हो रहे हैं, सरकार उस पर पाबंदी लगाए। अगर वक्त रहते हुए हुकूमत ने अकलियतों के साथ इंसाफ नहीं किया तो अकलियत के लोग और दलित के लोग हुकूमत के खिलाफ एहतजाज ही नहीं बल्कि तहरीक चलाने पर मजबूर होंगे। हुकूमत फौरी तौर पर कातिलों को गिरफ्तार करे और उसको सजा दे और फौरी तौर पर मुआवजा अदा करे। Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।